इस वीडियो में आपको क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल एग्ज़ाम 2025, एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क 70। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे, उसी के नीचे यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं। इसमें बताया गया है टोटल कितने क्वेश्चंस है, कितने सेक्शंस है और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन, ऊपर हिंदी में है, नीचे इंग्लिश में। रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर विद फिनॉल गिव्स 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक C2H5,2NH। ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 4, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाई। तो किसके द्वारा शो की जाती है? CH3CONH2, यानी कि इसमें जो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं सी, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 5, ऊपर हिंदी में है, नीचे इंग्लिश में देखिए। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स आर, यानी कि ये जो यहाँ पे दिए गए हैं किस टाइप के आइसोमर हैं, ये है आयनाइजेशन, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन डी राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर। कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? NaOH Cl2H2, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 8, ऊपर हिंदी में है, नीचे देखें यहाँ पे इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? इसमें बेंजीन के साथ Cl, यानी कि क्रॉस में, यानी कि ऊपर और एक नीचे Cl आएगा। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है हाईएस्ट होगा, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 9, द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टुडे। आपको बताना है सबसे मेजर यूज क्या है क्लोरोफॉर्म का। तो इसमें देखिए, इन प्रोडक्शन ऑफ फेरियन रेफ्रिजरेंट R22 एज ए एनास्टिक इन सर्जरी इन प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। इसमें राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी राइट। वैसे तो ए आएगा, लेकिन यहाँ पे जो सभी हैं सभी में यूज़ किया जाता है क्लोरोफॉर्म का। इसमें जो बेस्ट है ये अपना डी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन 10, वेपर ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स वेहन पास्ट ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर। प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्डिहाइड। इसमें बनेगा प्रोडक्ट एल्डिहाइड। क्वेश्चन 11, यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन का क्या नाम है? ये है गटरमैन। इसमें जो इसका राइट आंसर है गटरमैन रिएक्शन। क्वेश्चन 12, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ PT। इसके अंदर आपको PT का जो कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, ये आएगा 6। क्वेश्चन 13, द डेफिशिएंसी डिजीज इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। यानी कि रक्त के थक्का जमने के समय में वृद्धि नामक हीनता जनित रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? ये होता है विटामिन K की कमी के कारण। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नाइट ब्लाइंडनेस जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। लगभग सभी स्टूडेंट्स को इसका आता होगा, आंसर पता है नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है। क्वेश्चन 14, राइट ओवरऑल रिएक्शन ऑफ मर्करी सेल। मर्करी सेल की यहाँ पे आपको रिएक्शन लिखनी है। इसकी रिएक्शन बनेगी Zn+HgO और रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे बनेगा ZnO+Hg। ये इसकी रिएक्शन रहेगी। क्वेश्चन 15, द कन्वर्जन ऑफ मोलिक्यूल्स X to Y फॉलोज थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। इफ कंसंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स, 3 टाइम बढ़ा दिया। व्हाट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y। रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? तो रेट जो होता है, रेट ये इक्वल होता है KX और इसकी पावर 3, यानी कि R, इसको R बोल सकते हैं।
आर जो डैश है नया आर बनेगा, ये 3 टाइम्स कर दिया के को, यानी आप इसको ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। एक्स क्यूब, एक्स की जगह पे यहाँ पे 3 लिख दिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 एक्स क्यूब, यानी कि 27 ओल्ड आर, यानी कि जो नया आर है ये पुराने वाली जो है उसका क्या है 27 टाइम्स है, यानी कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगी ये होगी 27 टाइम्स, 27 गुना। क्वेश्चन 16, 17 और 18 ये आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर हिंदी में है, इसी के नीचे यहाँ पे आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है ये अपना 16 है, मैं यहाँ पे लिख दिया है क्वेश्चन 16। असर्शन है ए कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इट सेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि असर्शन ट्रू। रीजन है कैटालिस्ट डज नॉट अल्टर गिव्स एनर्जी डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, ये भी क्या है ट्रू, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन इनका जो आपस में यहाँ पे जो है ये कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये इसका रीजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन 27 ऊपर हिंदी में है, नीचे देखिए यहाँ पे इंग्लिश में। ये है क्वेश्चन 17, ये जो अपना क्वेश्चन 17, इसमें असर्शन है द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स ऑफ नाइट्रोफिनोल कैन बी सेपरेटेड बाई स्टीम डिस्टिलेशन, यानी असर्शन ट्रू। रीजन है ओ नाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलाटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाइल पी नाइट्रोफिनोल इज लेस वोलाटाइल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच कोज द एसोसिएशन ऑफ मोलिक्यूल्स। ये जो स्टेटमेंट है रीजन है ये ट्रू है और ये इसकी जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें राइट आंसर है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन 18 ऊपर हिंदी में दिया हुआ है, नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा। ये अपना क्वेश्चन 18 असर्शन है ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए प्योर सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, असर्शन ट्रू। रीजन ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज नहीं होता, यानी कि ये जो है डिक्रीज आएगा, यानी कि जो रीजन है ये क्या है फॉल्स। इसमें जो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन सी, असर्शन ट्रू है बट जो रीजन है वो क्या है फॉल्स। नेक्स्ट है सेक्शन बी, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 19 एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग नेम रिएक्शन। रिएक्शन है कैलिमेंसन रिडक्शन और दूसरी है हेल्फोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, उस पर जो है कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया गया है, या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट दिख रही है, इस वेबसाइट के ऊपर आप जाके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन 20 एक्सप्लेन होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स विद एग्जाम्पल। इसी के ओर में क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फॉर्मूला लिखना है आपको टेट्रा एमीन डाई एक्वावोल कोबाल्ट क्लोराइड, और नीचे यहाँ पे आपको IUPAC नेम लिखना है इसका। राइट द नेम IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका आपको IUPAC नेम लिखना है। ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 21 एक्सप्लेन वाई ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। 22 व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। इसी के ओर में क्वेश्चन है व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसी के ओर में यहाँ पे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइडेंटिफाई विच लिक्विड इज एन एल्कोहल एंड विच इज हाइड्रोकार्बन। इसमें सेकंड है वाई देयर इज ए डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। 23 डिफाइन फॉलोइंग टर्म, इनको डिफाइन करना है। एजियोट्रोप्स ऑस्मोटिक प्रेशर, इनका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा, या फिर जो मेरी वेबसाइट है इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट के ऊपर आप जाके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन 24 हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस
20 ग्राम ऑफ Ca from molten CaCl2, 40 ग्राम ऑफ Al from molten Al2O3. Question 25. A first order reaction take 40 minutes of 90% decomposition. Calculate K की वैल्यू बतानी है. सोल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे. अगर फिर भी आपको सॉल्यूशन नहीं आता है, इसका आंसर नहीं आता है, तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं. वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी. सेक्शन सी 26 क्वेश्चन. प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट बताना है. एक्सप्लेन रेमर टेमन रिएक्शन विद एग्जाम्पल. कन्वर्ट एनिलीन टू फिनोल. इसी के ओर में क्वेश्चन है. फर्स्ट, व्हाट डू यू मेंट बाय हाइड्रोब्रोमिनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इलस्ट्रेट इट विद एग्जाम्पल के साथ इसको इलस्ट्रेट करना है. इसमें सेकंड है, गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम स्यूमिन. 27, एन एरोमेटिक कंपाउंड A on heating with aqueous amino form compound B which on heating with Br2KOH from a compound C of molecular formula C6H7N. Write the structure and name of ABC. इसी के ओर में क्वेश्चन है. फर्स्ट है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. वाई. सेकंड, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथिलामाइन एंड एनिलीन. और थर्ड है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है. क्वेश्चन 28, एक्सप्लेन ऑन बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट ये जो आयन है, आयन विच स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर इज डायमैग्नेटिक एंड NiCl2 नेगेटिव आयन विच टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इन पैरामैग्नेटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन 29, व्हाट इज रोल्स लॉ. सेकंड इसमें 6 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट when dissolved in 60 ग्राम ऑफ बेंजीन raises the boiling point of solution by 1 degree. What is the molecular mass of solute? मोलिकुलर मास बताना है. क्वेश्चन 30, ऊपर हिंदी में, नीचे इंग्लिश में. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म. कोलिजन, फ्रीक्वेंसी, हाफ लाइफ पीरियड और रेट लॉ. सेक्शन डी, इसमें केस स्टडी क्वेश्चन है यहाँ पे. क्वेश्चन 31 और 32. सबसे पहले देखिए 31, ऊपर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी, नीचे यहाँ पे आप ये क्वेश्चन को इंग्लिश में देख सकते हैं. ये यहाँ पे देखिए केस स्टडी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो एक बार इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद जो आपको आंसर देना है. ये जो क्वेश्चन है आपका 31, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए. अब इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं. विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN1 रिएक्शन विद OH. यहाँ पे 2 दिए गए हैं. सेकंड है, व्हाट इज चिरलिटी आउट ऑफ विच फॉलोइंग पेयर विच कंपाउंड इज चिरल. ठीक है, यहाँ पे 2 कंपाउंड है. इसमें थर्ड है, राइट द इक्वेशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटेनल और 1 क्लोरोब्यूटेन. इसी के और में क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. यहाँ पे प्रोडक्ट बताना है, बी में भी यहाँ पे प्रोडक्ट बताना है, क्या बनेगा. क्वेश्चन 32, ये भी केस स्टडी क्वेश्चन है, नीचे इंग्लिश में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं. ये क्वेश्चन 32, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए. फर्स्ट है, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटाल्डिहाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसीटेट. व्हाट डज द रिजल्ट इंडिकेट. क्वेश्चन 2, राइट द नेम ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला of the product obtained upon hydrolysis of sucrose. Third, define the following related to carbohydrate. Glycosidic linkage, invert sugar. इसी की ओर में डिफाइन करना है आपको पेप्टाइड लिंकेज, एसेंशियल अमीनो एसिड. नेक्स्ट है सेक्शन ई, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं. क्वेश्चन 33, इसमें देखिए यहाँ पे ऊपर हिंदी में है, नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश में देखने को मिलेंगे. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 एंड पाइरोलूसाइट और. सेकंड है, हाउ डज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद द फॉलोइंग. राइट आयनिक इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन. ऑक्सलेट आयन, आयोडाइड आयन. इसी की ओर में फिर से क्वेश्चन है,
Explain giving reason. Transition metals form complex compound. Zn2 positive salts are colorless while Ni2 positive salts are colored. Cr2 positive is a strong reducing agent. Second question, what are inner transition element? Write their general electronic configuration. क्वेश्चन 34 ऊपर हिंदी में नीचे इंग्लिश में है, देखिए यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव स्ट्रक्चर ए बी सी। यहाँ पे ए बी और सी की स्ट्रक्चर लिखनी है, क्या बनेंगे प्रोडक्ट। सेकंड क्वेश्चन, राइट विच आउट ऑफ द CH3COH एंड FCH2COH इज मोर एसिडिक, एक्सप्लेन। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के ओर में फिर से क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला है C10H12O फॉर्म 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल फिनाइल हाइड्रोजन 2,4-DNP डेरिवेटिव। सेकेंड, इट नाइदर रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट नोर इट डीकलराइज ब्रोमाइन वाटर और बेयर्स रिएजेंट। क्वेश्चन 3, गिव येलो प्रिसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें ऑन विगरस ऑक्सीडेशन विद क्रोमाइन एसिड इट गिव्स 1-2, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका। आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। इसी के ओर में क्वेश्चन है, ये आपका कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो ऊपर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन है, नीचे देखिए। सेकंड है, राइट द आयनिक इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। क्या आयनिक रिएक्शन लिखनी है। क्वेश्चन 35 ऊपर आपका हिंदी में है, नीचे देखिए यहाँ पे इंग्लिश में देखने को मिलेगा। फर्स्ट है, व्हाट आर फ्यूल सेल, राइट एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल ओवर अदर सेल। क्वेश्चन 2, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोल सॉल्यूशन ऑफ KCl at 298 Kelvin is 0.0248. कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। इसी के ओर में क्वेश्चन है। फर्स्ट, कंसिडरिंग corrosion as an electrochemical phenomenon, explain corrosion of iron by giving reaction taking place at anode and cathode. सेकेंड, इसमें द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन ऑक्यूर। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। ये कैलकुलेट करके आप कमेंट सेक्शन में बताएं, जब इसकी गिब्स एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे कितनी आएगी। सॉल्व करके इसको रफ कॉपी में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। यदि आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं, या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।